फ्लाइंग कार इंसानियत का एक पुराना ख्वाब है, लेकिन अब ये ख्वाब महज एक ख्वाब नहीं है, बल्कि ये ख्वाब अब एक हकीकत बन चुका है। पिछले 10 सालों में शायकीन ने ऐसी उड़ने वाली कारें तैयार की हैं जिनको देखकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। ताहम ये कारें ऑर्डर पर तैयार की जाती हैं। जी हाँ, इसका मतलब कोई भी शख्स जेम्स बॉन्ड की तरह महसूस कर सकता है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि असली परवाज़ करने वाली कारों की लागत इसकी सलाहियतों के हिसाब से $3 लाख से लेकर $35 लाख तक है। इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसी कारों के बारे में बताएंगे जो वाकई उड़ सकती हैं। पॉल वी लिबर्टी। इसकी डच इंजीनियरिंग और इटालियन डिज़ाइन की वजह से ये यूरोप की सबसे बेहतरीन मसनूआत में से एक है। ये फ्लाइंग कार 2 अफराद के बैठने के लिए बनाई गई है और इसका वज़न करीबन 910 किलो है। ये कार 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। 100 HP सुपर कार ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोमीटर की हदूद का अहाता कर सकती है। पॉलवी जायरोप्लेन होने की वजह से कार के ब्लेड हवा से चलते हैं, जिसका मतलब है कि जब तक हवा होगी इसके ब्लेड चलते रहेंगे। ताहम इस कार का तस्वर 1999 में दिया गया और 2017 में 18 साल बाद इस कार को तैयार कर लिया गया। 2020 के शुरू में इस कार की चाबी इसके पहले कस्टमर को दी गई। एरोमोबाइल 3.0। ये महज एक कार नहीं बल्कि एक कोलैप्सिबल कार है, जिसका मतलब कि इसको चलाने के लिए आपको एयर स्ट्रिप्स की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि ये फ्लाइंग कार घास या फर्श या कुछ 100 मीटर लंबी सड़क पर चल सकती है। और सबसे बड़ी बात कि ये कानूनी तौर पर सड़क पर चलने के लिए बिल्कुल जायज़ है। एडवांस 3.0 वर्जन 2.5 वर्जन का तरमीम है, जो कि 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ता था। इसकी रेंज 430 मील है। फ़्लाइट मोड में ईंधन के इस्तेमाल की शर्त 15 लीटर फ़ी घंटा है और इसका स्लीक डिज़ाइन और इसका इजी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बेताबी से देखी जाने वाली कारों में से एक बनाता है। कंपनी ने तजारती लॉन्च के लिए किसी सरकारी टारगेट का अभी तक ऐलान नहीं किया। टेरिफ्यूजिया ट्रांजिशन। सिर्फ एक बटन को दबाकर इस कार को आप एक फ्लाइंग कार में बदल सकते हैं। ज़मीन पर ये एक फ्यूचरिस्टिक कार टेक ऑफ करते वक्त एक हेलीकॉप्टर की तरह और आसमान में उड़ते हुए एक जहाज़ की तरह महसूस कराती है। सबसे अच्छी बात यह कि ये कार हैंगर स्टोरेज या किसी मामले में ज़मीनी नकलो हमल या हवाबाजी के ईंधन के मसले के साथ नहीं आती है। आप इसे अपने घर के गैराज में स्टोर कर सकते हैं और इसको चारों तरफ मुंतकिल करने के लिए ऑटो-मोटो गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। टेरिफ्यूजिया ने 2006 में उड़ने वाली कारों के लिए रिकॉर्ड शुदा पहली फ़्लाइट टेस्ट की थी। इस तैयारी की एक बहुत ही उम्दा ख़ुसूसियत ये है कि फ़्लाइट टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है और इसका पूरा सिस्टम 8 मोटर्स से चलता है। इसमें 4 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है और ये कार अपने कार्गो डिज़ाइन कैबिन में 635 किलोग्राम वज़न तक ले जा सकती है। कंपनी की तरक्की के साथ ही इसे मुकम्मल तौर पर बिजली से चलाने का मंसूबा है। एरोमोबाइल 4.0। इस उड़न कार की मदद से आप आसमान का करीब से पर्सनल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके हल्के वज़न को बरकरार रखने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, लेकिन अंदाज और राहत की कीमत पर नहीं। दरहकीकत उड़न कारों में से ये कार अपने पुरतईश गाड़ी होने की वजह से ख़ास शोहरत रखती है। ये कार 2 अफराद की गुंजाइश के साथ बेहतरीन एक्सपीरियंस फराहम करती है। ये जदीद तरीन ऑटो-मोटो कार क्रैश स्ट्रक्चर डिज़ाइन और ऑक्यूपेंट रिस्ट्रेंट सिस्टम के साथ आती है। ना सिर्फ ये बल्कि इसमें पूरी गाड़ी के लिए बैलिस्टिक रिकवरी पैराशूट मौजूद होता है। ब्लैक फ्लाई। ये कार 2019 में मार्केट में आई थी, लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ये SUV की कीमत पर आई थी। दूसरी फ्लाइंग कार के बरक्स ये कार सड़क पर तो नहीं चल सकती और इसकी औसत लंबाई 6.5 फुट और इसका वज़न करीबन 250 पाउंड होता है। इसमें सिर्फ एक शख्स के बैठने की गुंजाइश है। फ्लाइंग कार ट्रेड नहीं है, लेकिन सस्ती और काबिल फ़हम है।
ये ज़्यादा से ज़्यादा 62 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। जहाज़ की बैटरी को रिचार्ज किए बगैर ये तकरीबन 25 मील तक परवाज़ कर सकती है। अमेरिका में ये सिर्फ गैर हजूम वाले इलाकों में ही उड़ सकती है। मोलर स्काई कार, ये उड़न कार इस फहरिस्त में शामिल तमाम कारों में से लोगों में सबसे तवील अरसे तक रही है, जिसे 2000 की दहाई के शुरू में किसी वक्त जमा किया गया था। ताहम ये कार को उड़ाना कानूनी नहीं, यानी इसकी मौजूदा शक्ल FAA से तस्दीक शुदा नहीं है। मोलर ने इसको तैयार करने में $150 मिलियन का खर्चा किया था, लेकिन ये कार अब eBay पर सिर्फ $5 मिलियन में दस्तयाब है। जो कोई इसको ख़रीदना चाहता है वो इस बात को ज़रूर जहन में रखे कि ये कार कभी उड़ाई नहीं गई, जबकि इस कार को 15 फीट की बुलंदी पर रस्सी बांधकर एक बार उड़ाया गया था। फ़िलहाल इस कार को सख्त कार और टेक्नोलॉजी के शौकीन अफराद के तजस्सुस के टुकड़े के तौर पर ख़रीदा जा सकता है, जो इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। कंपनी ने अपने माली कुछ परेशानियों पर काबू पाने के लिए ये कार फ़रोख्त के लिए रखी है। इस कार के मज़ीद पेशरफ्त होने का कोई फ़िलहाल इम्कान नहीं है। कारप्लेन, ये उन चंद उड़ने वाली कारों में से है जिनको सरकारी सब्सिडी से नवाजा गया है, जो 2016 में हुआ जब जर्मनी हुकूमत ने इसे सब्सिडी में $9 मिलियन से नवाजा। मई 2017 में ये वज़रात इक़्तिसादियात की जानिब से रिज़र्व फ़ंड वसूल करने वाली चंद ऑटोमोबाइल्स में शामिल हो गई। नवंबर बैचिंग में पेश करने से पहले इसने सितंबर में फ्रैंकफर्ट में बैनुल-अक़वामी ऑटोमोबाइल शो में अपनी ताज़ा पेशरफ्त पेश की। जो चीज़ कारप्लेन को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है वो है कन्वर्जेंस प्रोडक्ट, जिसका मतलब है कि ये निजी और तजारती हर तरह के इस्तेमाल को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये उड़ती हुई गाड़ी सड़क के इंज़ाल को बहुत संजीदगी से लेती है और ये आवाज़ की आलूदगी को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है। सैमसन स्विच ब्लेड, सैमसन स्विच ब्लेड कार एक ऐसे डिज़ाइन के साथ आती है जो इसे रोज़मर्रा के अमली इस्तेमाल के लिए बहुत मौसर बनाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 200 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज़ करने और 13,000 फीट की बुलंदी तक परवाज़ करने की सलाहियत रखने वाली ये कार सिर्फ 3 मिनट में ही परवाज़ के लिए तैयार हो जाती है। 2 अफराद के बैठने के अलावा ये 100 पाउंड का वज़न भी उठा सकती है। मौसमी हालात को आपके लिए खुशगवार बनाने के लिए ये हीटिंग और एयर कंडीशनिंग की सहूलियात के साथ आती है। गाड़ी चलाने के लिए इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, जबकि इसे सड़क पर चलाते हुए इसके परों और टेल काबिल तोसी और कामल तौर पर महफूज किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्विच बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईहंग 184, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली ये कार आपको 25 मिनट की मुद्दत के लिए सतह समुंदर से ऊपर की सैर करवा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई जो कि ये कार तय कर सकती है वो है 500 मीटर, जिसमें बैटरी का मुआवजा वक्त 1 घंटा है। इस उड़ने वाली कार की एक उम्दा खसूसियत ये है कि इसके नीचे एक कैमरा लगा होता है जो इसे साइंसी और तफ्तीशी मकासद के लिए बहुत मौजू बनाता है।